नमस्ते न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं काजल AI रिपोर्टर। निर्भया फाउंडेशन द्वारा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च भोपाल में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से लैंगिक आधारित हिंसा, जेंडर बेस्ड वायलेंस पर केंद्रित था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेविका और भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती डॉली शर्मा रहीं। अन्य प्रमुख अतिथियों में CSP श्रीमती प्रिया सिंधी, थाना प्रभारी बिलखिरिया श्री वीरेंद्र सेन, निर्भया फाउंडेशन की निदेशक श्रीमती समर खान, उपाध्यक्ष श्रीमती मुबसिरा मसूद, ब्रांड एम्बेसडर सुश्री नीतू शर्मा और अधिवक्ता पूजा सिंह राणा शामिल थी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और अतिथियों का पुष्प गुच्छों से स्वागत कर की गई। इस अवसर पर प्रेस्टीज कॉलेज के डायरेक्टर श्री अनिल बाजपेयी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती डॉली शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी और लड़कों को महिलाओं के प्रति सम्मान का पाठ सिखाना होगा। निर्भया फाउंडेशन की निदेशक श्रीमती समर खान ने कहा कि महिलाओं का सम्मान हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें समाज में फैली नकारात्मक मानसिकता को बदलने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। उन्होंने बेटा बेटी में समानता और परिवार में भेदभाव समाप्त करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से सरवर खान जरीवाला, क्राइम रिपोर्टर की विशेष रिपोर्ट। ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपर साइको सोशल काउंसलिंग हम करते हैं, ताकि कहते हैं ना कि हिलती हुई धरती पे कभी मकान नहीं बनाए जा सकते। वो इसीलिए क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगी, मानसिक रूप से वो स्टेबल होगी, तभी ना वो निर्णय ले पाएगी कि हाँ मैडम मुझे FIR में जाना है, या मैं कोर्ट में अपना घरेलू हिंसा का केस दर्ज करना चाहती हूँ, या मेंटेनेंस का लगाना चाहती हूँ। तो बहुत प्रॉपर साइको सोशल काउंसलिंग उसको की जाती है। इवन जैसे समय में हमने बताया कि शेल्टर होम्स की सुविधा नहीं थी, अब जैसे शेल्टर होम्स की सुविधा हो गई है, तो महिला कोई निर्णय वो खुद स्वयं ले, और हम एज ए सलाहकार उसको ये सलाह देते हैं कि भाई आपके लिए ये FIR घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराना है, शेल्टर में आपको जाना है, ये सारी व्यवस्थाएं हम उसको इस घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत दिया जाता है। अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए भी शेल्टर होम में शिक्षा के साथ साथ उनको जीविका उपार्जन साधन भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में एक पॉइंट आता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि आपस में समझौता हो जाता है पति पत्नी का। तो पति पत्नी के समझौते के बाद में कि फिर महिला फिर पति के ऊपर डिपेंड हो गई, तो उसको कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी हम उसको पुनर्वास के लिए भी हम बहुत काम करते हैं। चूँकि महिला बाल विकास और निर्भया इस पे बहुत काम कर रही है। निर्भया में भी हम जो बच्चियों और महिलाओं को रखते हैं उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग्स देते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और साड़ी में वर्क करना, एम्ब्रॉयडरी, ये सब। और बहुत सारी महिलाएं वहाँ से सीख करके निकल के गई हैं, अपना खुद खर्चा को वहन कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों में उनको पुनर्वास भी, ठीक है, आपने काउंसलिंग कर दिया, आपने उनको थाने तक रास्ता बता दिया, आपने उनको कोर्ट तक रास्ता बता दिया, उसके बाद वो कहाँ सेल्फ डिपेंड हुई। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आदरणीय मंच और सभी यहाँ उपस्थित स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं STOP बिलखिरिया हूँ और 1 साल 2 महीने से यहाँ पोस्टिंग है मेरी भोपाल देहात में। आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी मैं। टॉपिक जो है वो मैडम ने काफ़ी उसको अपने आप में ही कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है, जैसे पुलिस है, कानून है, मदद है ना। तीनों कॉलम जो है वो अलग अलग फॉर्म में चलते हैं। पुलिस जो है वो कोई इतना मेरे हिसाब से फैमिलियर वर्ड है। जब आप छोटे भी होते हो ना तो घर में भी बोल देते हैं, मोहल्ले में ज़्यादा किया ना तो पुलिस बुला देते, मम्मी बोल देती है ना। छोटे छोटे बच्चों को पुलिस की भारी धमकी बचपन से ही दी जाती है, तो वो एक जो फैमिलियर जो होने का वो रहता है ट्रेंड, वो बचपन से ही नहीं रहता है।
अब तो ये देखा जा रहा है कि पुलिस जो है वो छोटे से छोटे ज़िले में और बड़े से बड़े ज़िले में भी अब सब खुद से सामने आती है यहाँ। ना ऐसा नहीं है कि अब पुलिस को आपके बीच में आने से बहुत ज़्यादा ऐसा है कि भाई आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो हमने बहुत ज़्यादा बना जो है उसका नाम ही बदल दिया गया है। जैसे पहले जो भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, इंडियन पिनल कोड, अब उसका नाम BNS है ना। उसका नाम भारतीय न्याय संहिता हो गया है 2023 में। उसमें उसका नाम ही अब यही चेंज हो गया। अब वो इंडियन पिनल कोड के नाम से नहीं जानी जाती है। पहले CRPC हुआ करती थी, भारतीय दंड संहिता बोलती थी, प्रक्रिया संहिता बोलती थी। मतलब एक वो भाग है जो दंड के बारे में बताता है कि इस काम के लिए कौन सी सजा दी जाएगी, और दूसरा ये बताता है कि उसको दंड को हम कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मतलब वो FIR से लेकर चार्जशीट तक कैसे जाएगा। दूसरा सेक्शन हमें ये बताता है। तो अब उसका नाम भी BNSS हो चुका है। तो इतना बदलाव किसी ने सोचा ही होगा ना, इसीलिए तो उसका नाम बदल के और कई चीज़ों को बदलाव के साथ अब 2023 में कानून जो है वो सामने रखे गए हैं सोसाइटी में। मैडम एक चीज़ कहना चाहेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे।